नमस्कार। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि सिंघल है तो मुमकिन है और मुमकिन है तो सब कुछ हो सकता है। आर्थिक अपराध इकाई ने जैसे ही जांच की शुरुआत की, बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आनी शुरू हो गई कि तत्काल बिहार पुलिस की परीक्षा जो 1 अक्टूबर को 2 पाली में हुई थी उसको रद्द कर दिया गया। इतना ही नहीं, 7 और 15 तारीख को भी जो परीक्षाएं होनी थी उसको भी आयोग ने रद्द कर दिया है। मतलब जो दावे कर रहे थे सिंघल अभी से थोड़ी देर पहले तक कि हमारी परीक्षा प्रणाली पूरी तौर पर फुल प्रूफ है, हमने जो परीक्षाएं ली हैं वो फुल प्रूफ है, कहीं से भी कदाचार के मामले प्रकाश में नहीं आए हैं और प्रश्न पत्र लीक होने का तो मामला ही नहीं बनता है। ये सारी बातें फौरी साबित हुई। जांच की शुरुआत में चंद घंटों के अंदर ही बहुत सारी ऐसे साक्ष्य मिले हैं आर्थिक अपराध इकाई को जो दिखा रहा है कि इस मामले में बड़े स्तर पर खेल हुई है। और खेल सिर्फ इसका तार बिहार में ही नहीं जुड़ा हुआ है, इसका तार दिल्ली, हरियाणा और यूपी से भी जुड़ा हुआ है। ये जो जिस डिवाइस के सहारे चोरी की प्लानिंग की गई थी, भले ही कहा गया कि हर सेंटर पर जैमर लगा हुआ है, लेकिन जैमर काम नहीं कर रहे थे। ये आपसी बातचीत में कई जगह से ये चीज़ें सामने आई है। दिल्ली पुलिस भी इस मामले पर गौर फरमा रही है। दिल्ली पुलिस को भी इसकी भनक लग गई थी, तो दिल्ली पुलिस भी इस मामले में अलग तरीके से बिहार के आर्थिक अपराध इकाई को सहयोग करने की बात खबर आ रही है। मतलब सिंघल जो दावे कर रहे थे, जो अक्सर दावे करते हैं, सिंघल की ये शैली रही है, डीजीपी रहते हुए भी वो दावे बड़ी फुल प्रूफ तरीके से करते हैं। तो वो जो दावे कर रहे थे वो दावे किस तरीके से ताश की पत्तों की तरह बिखर गया, वो बातें परीक्षा रद्द करने की घोषणा के साथ ही सामने आ गई है। फिलहाल जो छात्र आंदोलन कर रहे थे या जो छात्र चेतावनी दे रहे थे कि आप सिपाही बहाली की प्रक्रिया को तुरंत आप रद्द करिए, वो बातें सरकार तक भी पहुंची और जांच एजेंसी भी इस मामले में जैसे ही तहकीकात शुरू की बहुत कुछ सामने आ गया। चलिए, देर से ही सही आखिरकार फैसला लेना पड़ा सिपाही बहाली आयोग को, क्योंकि ये सिंघल इस पूरे मामले को अपने नज़रिए से खारिज करने की शुरुआत कर दी थी। फिलहाल आर्थिक अपराध इकाई की पूरी टीम इस मामले में जांच में जुट गई है और एक टीम दिल्ली और पुलिस से और एक टीम जो इस फील्ड के एक्सपर्ट माने जाते हैं लखनऊ पुलिस के, लखनऊ पुलिस ने भी कई इस तरीके के गैंग के खिलाफ कार्रवाई की है। उन दोनों एक्सपर्ट स्टेट के पुलिस के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, क्योंकि ये जो गैंग है, जो गैंग जिस तरीके से ऑपरेट करता है, जिस तरीके का इक्विपमेंट का इस्तेमाल ये लोगों ने किया है, वो सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिखा रही है कि बड़े स्तर पर खेला हो रहा था। और इस खेला में सिर्फ बिहार के ही लोग शामिल नहीं थे, अलग अलग राज्यों के भी लोग शामिल थे जो पैसे लेकर बिहार पुलिस की बहाली का सवाल और जवाब छात्रों को पहुंचा रहे थे। एक खास एक इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस के जरिए जो सर्वेलांस कहीं न कहीं जैमर को भी फेल कर दे रहा था, ऐसी बात प्रकाश में आई। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन चलिए फिलहाल ये एक बड़ी खबर है कि जो कहा जा रहा था कि भाई बड़े स्तर पर कदाचार की कोशिश हुई है और प्रश्न पत्र लीक था, इस मामले में तत्काल परीक्षाएं रद्द कर दी गई है।